नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए बिहार में संवैधानिक विकास से बनने वाले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। 25 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, बिहार में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 दिसंबर 1920 से जो है बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो जो बिहार में द्वैध शासन है वह 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था उसके तहत जो है यहाँ पर द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हुई थी। देखिए, जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसके तहत ही जो है भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और बिहार में जो है यह कब लागू हुआ था? तो 29 दिसंबर 1920 को बिहार में लागू हुआ था। कब? 29 दिसंबर 1920 को द्वैध शासन जो है बिहार में लागू हो गया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं। वीडियो को आप शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? यानी कि दिसंबर 1920 के समय में जो है, यानी कि जब वहाँ पर द्वैध शासन लागू हुआ था तो उसमें बिहार के गवर्नर कौन थे? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे यह गवर्नर उसमें बिहार के थे। कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर पहले भारतीय गवर्नर की बात हो रही है। गवर्नर जनरल की अगर बात होती कि पहले भारतीय गवर्नर, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही कि भारत के पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे बिहार में? तो देखिए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ही जो थे 1920 में बिहार के गवर्नर थे। तो यहाँ पर बात हो रही कि 1900 यानी कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का ही जो नाम हमारा होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 1920 के समय में बिहार के गवर्नर बने थे। पांचवा प्रश्न देखिएगा, भारत शासन अधिनियम द्वारा बिहार से अलग कर उड़ीसा को किस वर्ष नया प्रांत बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम द्वारा बिहार से अलग करके उड़ीसा को 1935 में जो है नए प्रांत का दर्जा दिया गया। कब? 1935 में उड़ीसा को जो है बिहार से अलग करके नए प्रांत का दर्जा दिया गया। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बिहार के विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुए? तो देखिए, 1935 में बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बन गए और इन दोनों राज्यों में अपना अलग अलग विधानसभा चुनाव हुआ। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 से 27 जनवरी 1937 को जो है बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उड़ीसा के अलग होने के बाद। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? देखिए, जो 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को कुल मिलाकर जो है 98 सीटें प्राप्त हुई थी। कितने? 98 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कितने स्थानों पर संपन्न हुए थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 152 स्थानों पर जो है बिहार के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे 1937 में। नवां प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो जब 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उस समय सरकार गठन के समय जो है बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमजी हैलेट। कौन थे? एमजी हैलेट। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। 10वां प्रश्न है, 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में प्रथम सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो जब 1937 के चुनाव संपन्न हुए थे तो उस समय मोहम्मद यूनुस के जो है नेतृत्व में जो है बिहार में सरकार जो है बनी थी। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट होगा। 11वां प्रश्न है, बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री या फिर आप मुख्यमंत्री कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 1937 में भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ पर जो है एक मंत्रिमंडल स्थापित की गई थी। तो देखिए, द्वैध शासन लगाने के बाद ये मंत्रिमंडल स्थापित की गई थी।
तो उस समय प्रधानमंत्री का जो पद था वो मुख्यमंत्री के ही समान था, आप कह सकते हैं। तो उस हिसाब से देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार के जो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री अगर आप कहें तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, क्योंकि जो यहीं थे उस समय इन्होंने, इनके नेतृत्व में ही जो है विधानसभा चुनाव जो है जीता गया था। तो बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। 12वां प्रश्न देखिए, बिहार राज्य में ही प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल कब संगठित हुआ था। तो बिहार राज्य में प्रथम मंत्रिमंडल कब संगठित हुआ था, सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 को जो है प्रथम मंत्रिमंडल जो है हमारा संगठित किया गया। सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ। तो बिहार में जो प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल है उसका गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ। कब हुआ, 20 जुलाई 1937 हमारा जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, बिहार राज्य में पहली कांग्रेस कैबिनेट का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। तो बिहार राज्य में पहली कांग्रेस कैबिनेट का जो गठन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह जो है इनके नेतृत्व में है बिहार में पहले कैबिनेट का गठन किया गया। हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 15वां प्रश्न है, बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब राजबंदी के मामले को लेकर अपना त्यागपत्र दे दिया। यानी कि जो राजबंदी का मामला था इसके कारण कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने कब जो है अपना इस्तीफा दे दिया। तो सही आंसर होगा हमारा 15 फरवरी 1938 को जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बिहार विषय से भी कुछ प्रश्न बनेंगे और ये सारे प्रश्न जो आपके इतिहास से संबंधित भी हो जाते हैं। 16वां प्रश्न देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र कब दिया गया। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार के मंत्रिमंडल द्वारा जो त्यागपत्र था वह दिया गया था 31 अक्टूबर 1939 को। कब दिया गया था, 31 अक्टूबर 1939। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो 1937 से 1939 तक थी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए गए। तो देखिए तो बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा कौन से कार्य किए गए। देखिए पहला ऑप्शन है हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य बिल्कुल किए गए थे, ये सही हो जाएगा हमारा। दूसरा है कि बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 पारित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की जो स्थापना की गई थी। तो देखिए जो 1938 से लेकर 1937 से लेकर 1939 तक बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के नेतृत्व में जो ये तीनों कार्य हुए थे। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो कि 26 दिसंबर 1938 को हुआ को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में यह कहाँ संपन्न हुआ। यानी कि मुस्लिम लीग का 26वां जो है सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। देखिए जो मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन था मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जो है बिहार की राजधानी पटना में जो है ये आयोजित किया गया था। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, 1937 में कुछ स्थानीय पुलिस मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी इसमें शामिल नहीं थी। यानी कि 1937 में बिहार की कुछ स्थानीय पार्टियां ऐसी थी जिनका विलय जो है मुस्लिम लीग में हो गया। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जिनका विलय मुस्लिम लीग में नहीं हुआ था। तो देखिए यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी और अहरार पार्टी ने जो है विलय कर लिया था मुस्लिम लीग में, लेकिन बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी ने जो है मुस्लिम लीग में अपना विलय जो है स्वीकार नहीं किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिएगा, उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था। उड़ीसा ऑफिशियली यानी कि किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से आधिकारिक रूप से जो है अलग हो गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। 21वां प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम निर्वाचित सरकार कब बनी। बिहार में सर्वप्रथम निर्वाचित सरकार की बात हो रही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 1937 में बिहार में पहली बार जो है निर्वाचित सरकार बनी थी, सी करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर
बिहार राज्य की विधानसभा से कुल कितने मुस्लिम चुने गए थे? तो 1937 में मुस्लिम लीग के टिकट पर कुल कितने जो है व्यक्ति चुने गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं चुना गया। देखिए मुस्लिम लीग के टिकट पर जो है कोई भी व्यक्ति चुना नहीं गया था विधानसभा के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 23वां प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई? तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था, तो इसमें जो है बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में जो है बिहार के लिए, यानी कि 1974 में बिहार में प्रांतीय सभा की जो है स्थापना की गई थी। कब? 1974 में। हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए अगर हम बात करें कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 28, देखिए क्या हो जाएगा 28 नवंबर 1940। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है कि बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए बिहार के अगर हम प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात करें तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जो बिहार का संवैधानिक विकास था और बिहार में जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल से बनने वाले 25 प्रश्न दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में दिए हैं। आपने कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर अपने जितने भी आपके ग्रुप हैं स्टडी रिलेटेड जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार है जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।